क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें और आपकी बातों से प्रभावित हों? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बुक का सारांश देने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ बेहद आसान और प्रैक्टिकल टिप्स भी देने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक साधारण कौशल नहीं है, बल्कि यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की नींव होती है। सोचिए, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी जानकारी क्यों ना हो, वह बेकार हो जाएगी। कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो आपको अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करती है। मान लीजिए, आप एक जॉब इंटरव्यू देने गए हैं। वहां आपके ज्ञान की जांच तो होगी ही, लेकिन अगर आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कम स्किल वाले लोग सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जॉब हासिल कर लेते हैं। वहीं रिश्तों की बात करें तो चाहे वह आपका परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी, हर रिश्ते की नींव अच्छी बातचीत पर टिकी होती है। अगर आप अपने विचारों को सही ढंग से नहीं रखेंगे या सामने वाले को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बिजनेस और लीडरशिप में भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी भूमिका होती है। एक अच्छे लीडर की पहचान उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से होती है। समाज में प्रभाव छोड़ना हो या सोशल मीडिया, सार्वजनिक भाषण या रोजमर्रा की बातचीत, हर जगह जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, वे दूसरों को अधिक प्रभावित करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें 3 मुख्य पहलू होते हैं: बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग और सही शब्दों का चयन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आंखों का संपर्क, हाव भाव और बॉडी मूवमेंट्स, बहुत कुछ कहती है। अगर आप बात करते हुए सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे, तो वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। एक्टिव लिसनिंग यानी सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना। जब आप ऐसा करते हैं, तो लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं। और तीसरा है सही शब्दों का चयन। प्रभावशाली व्यक्ति वे होते हैं जो सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे पहचानें कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है? यदि लोग आपकी बातों में रुचि नहीं लेते, आप जो कहना चाहते हैं उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, बातचीत के दौरान आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, या लोग आपकी बातों को गलत समझ लेते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं। आगे हम कुछ आसान और प्रभावी टिप्स जानेंगे, जिनसे आप इस स्किल को एक सुपर पावर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की, जो कम्युनिकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि पूरी तरह ध्यान देकर समझना और सही प्रतिक्रिया देना है। यह रिश्तों को मजबूत करता है, करियर में सफलता दिलाता है, गलतफहमियों से बचाता है और दूसरों को आपसे प्रभावित करता है। इसके लिए कुछ आसान कदम हैं। आंखों में आंख मिलाकर बात सुनना, बॉडी लैंग्वेज से ध्यान दिखाना, सामने वाले की बातों को बीच में न काटना, सहमति के संकेत देना जैसे हां, सही कहा, अच्छा, फिर क्या हुआ, आदि, और अंत में जो सुना है उसे अपने शब्दों में दोहराना। साथ ही सही सवाल पूछना भी जरूरी है। खुले सवाल जैसे इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, या तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, सामने वाले को और अधिक बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं बंद सवाल जो सिर्फ हां या ना में जवाब मांगते हैं, बातचीत को सीमित कर देते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। यह वह संकेत है जो आपके शब्दों से पहले बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शा रही है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। पहली मुलाकात में आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सामने वाले पर पहला प्रभाव छोड़ती है। आत्मविश्वास, खुले हाव भाव और स्थिर बॉडी पोज से लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज के लिए सीधे खड़े रहें, कंधे रिलैक्स रखें और आंखों में आंख डालकर बात करें। झुके हुए खड़े रहना या बार बार पोजीशन बदलना आपकी नर्वसनेस को दिखाता है। हाथों को क्रॉस करके
या मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए बात करना बचपना दर्शाता है। इसके बजाय हल्के सिर हिलाना, चेहरे पर रुचि दिखाना और सामने वाले की बात पर प्रतिक्रिया देना ज्यादा प्रभावशाली होता है। अंत में याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो सुनना भी जानता है, समझना भी और सही तरीके से व्यक्त भी करना जानता है। अगर आप आज से ही इन सरल लेकिन प्रभावशाली आदतों को अपनाना शुरू करें तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारी पहली भाषा रोना होती है, और वही रोना हमारी पहली कम्युनिकेशन होती है। सोचिए, इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? खाना, पानी नहीं, वो है अ कनेक्शन। और उस कनेक्शन का जरिया होता है कम्युनिकेशन। इस किताब का पहला चैप्टर हमें यही समझाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या सुनने का नाम नहीं है। यह आपकी सोच, आपके इरादों और आपके प्रभाव का आईना है। दफ्तर में जब कोई काम गलत हो जाए तो क्या हम उस गलती पर ज्यादा ध्यान देते हैं या उस कम्युनिकेशन पर जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई? यही तो फर्क है एक औसत प्रोफेशनल और एक कम्युनिकेशन मास्टर ऐसे में। चाहे आप सीईओ हों या इंटर्न, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं और सबसे जरूरी, कैसे समझते हैं। लेखक बताते हैं कि हर सफल टीम, हर प्रभावशाली लीडर और हर प्रेरणादायक व्यक्ति के पीछे एक ही कॉमन स्किल होती है, कम्युनिकेशन। अगर यह स्किल आपकी मजबूत नहीं है तो आपकी सारी तकनीकी जानकारी, आपका अनुभव और आपकी मेहनत भी अधूरी है। चैप्टर 1 हमें एक और गहरी बात सिखाता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वो लोगों के दिमाग और दिल में जगह बनाते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को हल्के में मत लो। चाहे आप मीटिंग में हो, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हों या अपने टीम मेंबर को मोटिवेट कर रहे हों, हर बार आपके शब्द आपकी पहचान बनते हैं। लेकिन एक बात और, सिर्फ अच्छे से बोलना ही काफी नहीं है। अच्छे से सुनना, समझना और फिर जवाब देना, ये सारी चीजें मिलकर एक शानदार कम्युनिकेटर बनाती हैं। तो अगर आप अपने करियर को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके शब्दों पर ध्यान दें, आपकी बातों से जुड़ाव महसूस करें, तो सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में लोगों को समझ रहा हूं या बस जवाब दे रहा हूं? क्योंकि यही चैप्टर हमें सिखाता है, कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्किल, इट्स अ लाइफलाइन। एक ऐसी कला जो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हर कोने को रोशन कर सकती है। तो दोस्तों, अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे यह कम्युनिकेशन एक लीडर के व्यक्तित्व को गढ़ता है। जुड़िए हमारे साथ अगले एपिसोड में। चैप्टर 2, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, खामोशियां जो शब्दों को निगल जाती है। कभी कभी हम दिल से बात करना चाहते हैं लेकिन जुबान साथ नहीं देती। कभी सामने वाला सुनता है लेकिन समझता नहीं, और कभी हम खुद ही अपनी बात को ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं कि सामने वाला गलत मतलब निकाल लेता है। क्या यही नहीं है हमारे कम्युनिकेशन के सबसे बड़े दुश्मन? इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सीन से। एक पिता और बेटा एक ही कमरे में हैं, लेकिन दोनों के बीच जैसे दीवारें खड़ी हैं। बेटे को लगता है कि उसके पिता उसे समझते नहीं, और पिता सोचते हैं कि बेटा उनकी इज्जत नहीं करता। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शब्दों के रास्ते में अहंकार, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस और असमझ, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी रुकावटें खड़ी हैं, और ये रुकावटें इंसान को इंसान से दूर कर देती है। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन में रुकावटें दो तरह की होती हैं, आंतरिक, इंटरनल, और बाहरी, एक्सटर्नल। इंटरनल बैरियर्स मन के भीतर से उठती हैं, जैसे सेल्फ डाउट, फियर ऑफ जजमेंट या ईगो। कभी कभी हम सिर्फ इस डर से चुप रहते हैं कि कहीं हमारी बात को गलत न समझ लिया जाए, या हम इतने नाराज होते हैं कि सामने वाले की एक भी बात समझना ही नहीं चाहते। ये चुप्पियां धीरे धीरे रिश्तों को खोखला बना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स।
जैसे शोर शराबा, टेक्नोलॉजी फेलियर या फिर लैंग्वेज का अंतर। कल्पना कीजिए, एक टीम मीटिंग में लीडर अपने विजन को सबके सामने रखता है, लेकिन उसकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई देती। लोग डिस्ट्रैक्शंस में हैं और कई लोग उसकी भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसे में कम्युनिकेशन तो टेक्निकली हुआ, लेकिन इंपैक्ट नहीं हुआ। यह अध्याय बार बार हमें एक सवाल की तरफ ले जाता है। क्या हम वाकई सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं? क्योंकि जब हमारा ध्यान केवल बोलने पर हो तो सुनने की शक्ति मर जाती है और वहीं से शुरू होता है गलत फहमियों का सिलसिला। चैप्टर 2 एक बेहद असरदार एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। हर बार जब आपको लगे कि बात उलझने वाली है या गुस्से में कुछ कहने वाले हैं, तब बस 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो सामने वाले को बेहतर समझाएगा या दूर कर देगा? इस छोटे से पॉज में छुपी होती है कम्युनिकेशन को बचाने की पूरी ताकत। और याद रखिए, शब्द सिर्फ पुल बना सकते हैं अगर हम उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें, वरना वही शब्द दीवार बन जाते हैं। चैप्टर 3 इन दिस वे, मास्टरिंग ऑफ कम्युनिकेशन। हम सब बात करते हैं, रोज करते हैं, पर क्या हम कम्युनिकेशन में माहिर हैं? क्या हम सच में सामने वाले को महसूस कर पाते हैं या सिर्फ शब्द फेंकते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, यह दिलों को छूने की कला है, एक ऐसा जरिया जिससे रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी। इस अध्याय में हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से निखरती है, अवेयरनेस से गहराती है और एम्पैथी से पावरफुल बनती है। एक शानदार कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है लिसनिंग, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं। एक्टिव लिसनिंग मतलब पूरा ध्यान सामने वाले की बात पर, उसकी आवाज, उसकी भावनाओं, उसकी चुप्पियों तक पर। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो वो सिर्फ सुना नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है और वहीं से शुरू होता है गहरा जुड़ाव। दूसरा स्टेप है क्लैरिटी। हमें लगता है कि हमने जो बोला वो सामने वाला समझ गया, लेकिन क्लैरिटी के बिना कम्युनिकेशन पानी में स्याही घोलने जैसा है। हर बात को साफ साफ सरल भाषा में कहिए। तीसरा स्टेप है एम्पैथी। कभी कभी शब्द उतना असर नहीं करते जितना आपका लहजा कर जाता है। अगर आपके लफ्जों में अपनापन हो तो वो सीधा दिल में उतरते हैं। एम्पैथी ये नहीं कहती कि आप किसी की परेशानी सॉल्व करें, बस ये कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं। चैप्टर 3 एक छोटी सी कहानी से हमें यह सिखाता है। एक टीचर क्लास में बच्चों से कहती है, आज हम एक गेम खेलेंगे। सबको अपनी एक परेशानी एक कागज पर लिखनी है और फिर किसी और की परेशानी उठा लेनी है। कुछ देर बाद सबने अपनी परेशानी वापस ले ली, क्योंकि किसी और की तकलीफ अपनी से ज्यादा भारी लगी। कम्युनिकेशन तभी मास्टर होता है जब हम समझ जाएं, हर इंसान के पास एक कहानी है, हर चुप्पी के पीछे एक दर्द है और हर गुस्से के पीछे कोई न सुनी गई बात छुपी है। चैप्टर 3 का सबसे अहम मैसेज है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। किसी को बदलने से पहले उसे महसूस करना सीखो, क्योंकि बिना समझे दी गई सलाह अक्सर ताना बन जाती है। और अंत में याद रखिए, कम्युनिकेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है। हर इंटरेक्शन में हम या तो जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा महसूस कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है कम्युनिकेशन की मास्टरी। चैप्टर 4 द पावर ऑफ साइलेंस। कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना कहे भी समझ ली जाती हैं, क्योंकि खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, वो एक भाषा है, एक एहसास है। जब हम किसी को बिना टोके, बिना बीच में बोले सिर्फ सुनते हैं, तो साइलेंस एक स्पेस बन जाता है जहां सामने वाला खुद को खोल सकता है। ये साइलेंस डर की नहीं होती, बल्कि समझदारी की होती है। चैप्टर 4 हमें बताता है कि कम्युनिकेशन में पॉज लेना या कभी कभी कुछ न कहना कई बार ज्यादा असरदार होता है। कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं तो बोलना आसान होता है, लेकिन चुप रह जाना वो ताकत की निशानी होती है, क्योंकि साइलेंस सोचने का वक्त देता है, समझने की जगह देता है और गलतफहमियों से बचा लेता है। अगली बार जब आप किसी हीटेड कॉन्वर्सेशन में हो तो बस एक पॉज लीजिए, एक गहरी सांस
और उस खामोशी को बोलने दीजिए। शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है एक समझदारी भरी चुप्पी। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, बल्कि एक बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। किसी की आंखों का कांटेक्ट टूट जाना, बार बार चेहरे का बदलना, हाथों का बांध लेना या बार बार घड़ी की तरफ देखना, ये सब संकेत होते हैं कि कुछ गड़बड़ है। नॉन वर्बल क्यूज हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सामने वाला क्या सच में जुड़ा हुआ है या सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की चाल अलग होती है, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में चमक, ये सब चीजें बिना बोले बहुत कुछ कह देती हैं। मास्टर कम्युनिकेटर वही होता है जो न सिर्फ शब्दों को पढ़ता है, बल्कि जेस्चर्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस को भी समझता है। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है तो अपने शब्दों के साथ साथ अपने जेस्चर्स को भी सच्चा बनाइए। चैप्टर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ दिमाग से बोलना काफी नहीं, कभी कभी दिल से भी सुनना पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना। जब हम इमोशनली अवेयर होते हैं तो हम सामने वाले की जरूरतों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। चैप्टर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस। मास्टर कम्युनिकेटर वही होता है जो न सिर्फ शब्दों को पढ़ता है, बल्कि जेस्चर्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस को भी समझता है। कभी कभी इंसान की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। आंखों में छिपे दर्द को समझना, मुस्कुराहट के पीछे छिपे डर को पहचानना, यही होती है असली कम्युनिकेशन की ताकत। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है तो अपने शब्दों के साथ साथ अपने जेस्चर्स को भी सच्चा बनाइए, क्योंकि सिर्फ बोले गए शब्द नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके इरादों की गवाही देती है, जो एक इंसान को बेहतरीन कम्युनिकेटर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ दिमाग से बोलना काफी नहीं होता, कभी कभी दिल से भी सुनना पड़ता है। हर कोई अपनी कहानी कह नहीं पाता, लेकिन हर किसी की आंखें कुछ न कुछ कह रही होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और फिर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देना। जब आप खुद की फीलिंग्स को समझते हैं तो आप अपने गुस्से, डर, जलन या दुख को शब्दों में ढाल पाते हैं, और जब आप दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो केवल जवाब नहीं देता, बल्कि कनेक्शन बनाता है। इमोशनल अवेयरनेस से ही वो रिश्ते बनते हैं जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। क्योंकि जब आप किसी को महसूस करते हैं तो सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है, और यही एहसास लोगों को जोड़ता है। मास्टर कम्युनिकेटर वही होता है जो सामने वाले की टोन में छिपी उदासी पहचान ले, जो बातों के पीछे छिपे इमोशंस को समझ सके, जो खुद के वर्ड्स को फिल्टर कर सके ताकि वो सामने वाले के घाव ना कुरे दें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ भावुक होना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही भावना को पहचानना और उस पर सही एक्शन लेना होता है। तो अगर आप सच में अपने कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन में भावनाएं छुपी नहीं रह सकती। अगर हम गुस्से में हैं तो हमारे लहजे से वो झलक ही जाएगा। अगर हम दुखी हैं तो हमारे शब्द भी थके हुए लगेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने रिएक्शंस पर नियंत्रण रखना, दूसरे के नजरिए को समझना और हर परिस्थिति में सधा हुआ रहना। ये क्वालिटी ना सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि एक ऐसा कम्युनिकेटर भी जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। चैप्टर 7 फीडबैक। फीडबैक देना और लेना दोनों ही कम्युनिकेशन के जरूरी हिस्से हैं, लेकिन कई बार हम फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझ बैठते हैं या फिर डरते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। चैप्टर 7 फीडबैक। फीडबैक एक आईना है जो हमें खुद को बेहतर देखने का मौका देता है, लेकिन यह सिर्फ कोई सामान्य आईना नहीं होता। यह वो आईना होता है जो हमारी आंखों में नहीं, हमारी आदतों में, व्यवहार में और सोच में झांकता है। कई लोग फीडबैक को आलोचना समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा फीडबैक व्यक्ति पर नहीं, उसके व्यवहार पर केंद्रित होता है। इसका मकसद सुधारना होता है, नीचा दिखाना नहीं। और यही फर्क एक लीडर
और एक क्रिटिक में होता है। जब कोई हमें फीडबैक देता है तो वो हमें हमारी खामियों के साथ साथ हमारी क्षमताएं भी दिखा रहा होता है, लेकिन यह तभी असर करता है जब वो सम्मान और समझदारी से दिया जाए। क्योंकि कड़वे शब्द अगर मिठास से कहे जाएं तो सुनने वाला उन्हें गहराई से समझता है, लेकिन अगर वही बातें ताने बन जाएं तो इंसान डिफेंसिव हो जाता है और बदलाव की संभावना खत्म हो जाती है। फीडबैक देना एक कला है और फीडबैक लेना एक समझदारी। फीडबैक देने के लिए आपको ईमानदारी चाहिए, लेकिन उतनी ही जरूरी है संवेदनशीलता। और फीडबैक लेने के लिए ओपननेस चाहिए, एक विलिंगनेस कि हां, मैं और बेहतर हो सकता हूं। यह सोच, यह स्वीकार्यता ही हमें एवरेज कम्युनिकेटर से एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर बनाती है। कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट लानी है तो फीडबैक को अपनाना ही होगा, क्योंकि जब कोई आपको फीडबैक देता है तो वो अपने अनुभव का एक टुकड़ा आपके हाथ में रखता है। अब वो टुकड़ा आपको काटेगा या तराशेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। फीडबैक को इग्नोर करना ऐसा है जैसे कोई आपको आईना दिखाए और आप आंखें बंद कर लें। लेकिन जो लोग खुद को निहारने की हिम्मत रखते हैं वो खुद को निखारने की ताकत भी रखते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको फीडबैक दे तो रुकिए, सोचिए और खुले दिल से सुनिए। शायद उसी में छिपा हो अगला कदम आपके ग्रोथ का। अगर आप चाहें, मैं इस टोन और स्टाइल में चैप्टर 8 भी लिख सकता हूं। बस बताइए आपको कौन सा विषय चाहिए। चैप्टर 8 स्टोरी टेलिंग। तथ्य दिमाग को छूते हैं लेकिन कहानियां दिल को। एक अच्छा कम्युनिकेटर जानता है कि अगर वो अपनी बात को एक कहानी में बदल दे तो वो ज्यादा असरदार हो जाएगी। चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ किस्से सुनाने का नाम नहीं है, बल्कि एक पावरफुल तरीका है जो इंफॉर्मेशन को इंस्पिरेशन में बदल देता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक रिलेटेबल कहानी के जरिए समझाते हैं तो लोग उसे याद रखते हैं और महसूस भी करते हैं। हर इंसान के पास कहने को एक कहानी होती है, बस उसे ढूंढना और सही तरह से पेश करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन में मास्टरी चाहिए तो अपनी कहानी कहना सीखिए और दूसरों की कहानी सुनना भी। चैप्टर 9 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हर रिश्ता, हर टीम, हर बातचीत में कभी न कभी टकराव होता ही है, लेकिन मास्टर कम्युनिकेटर वही है जो टकराव से डरता नहीं बल्कि उसे सुलझाने की कला जानता है। चैप्टर 9 बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट कोई बुरा संकेत नहीं है, बल्कि ये बताता है कि दोनों पक्षों के पास कुछ जरूरी कहने को है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को दबाइए मत, उसे सुनिए, समझिए और संभालिए। रेजोल्यूशन की शुरुआत होती है लिसनिंग से, फिर एम्पैथी और फिर एक साथ समाधान ढूंढने की इच्छा। कभी कभी ईगो को एक तरफ रखकर सिर्फ समझने की कोशिश ही काफी होती है। हर सुलझा हुआ टकराव रिश्ते को और मजबूत बनाता है। चैप्टर 10 प्रैक्टिस पेशेंस कम्युनिकेशन। एक दिन में नहीं सीखी जाती, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। चैप्टर 10 बताता है कि हर इंटरैक्शन, हर बातचीत, हर छोटी प्रैक्टिस आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। और साथ में चाहिए धैर्य, क्योंकि कई बार लोग बदलने में समय लेते हैं। कई बार हमें खुद भी सीखने में वक्त लगता है। प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है और सबसे जरूरी कनेक्शन गहराता है। कम्युनिकेशन कोई मैजिक नहीं बल्कि एक हैबिट है जो जितना दोहराओगे उतनी मजबूत होगी। तो आज से ही हर इंटरैक्शन को एक मौका समझिए सीखने का, जुड़ने का और बेहतर बनने का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सिर्फ सुना ना जाए बल्कि महसूस की जाए, अगर आप चाहते हो कि हर कॉन्वर्सेशन के बाद लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर दे, और अगर आप चाहते हो कि आपका लीडरशिप इंपैक्ट एक लेवल और ऊपर जाए, तो मास्टरिंग कम्युनिकेशन एट वर्क सिर्फ एक किताब नहीं, एक साइलेंट मेंटोर है जो आपको हर पेज पे एक नया कम्युनिकेशन वेपन देता है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा। कमेंट में लिखिए आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा था, और अगर आप ऐसे और कम्युनिकेशन और लीडरशिप बेस्ड समरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है आपकी जिंदगी का स्टाइल और सोच दोनों बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक पावरफुल रहिए, आर्टिकुलेट रहिए और इन्फ्लुएंस करते रहिए। जय हिंद।